नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं अपने लोग बीटीएससी जेईई के रिगार्डिंग क्या कुछ जो है अपडेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कल इसका जजमेंट आ चुका है। ठीक है, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सभी को अपडेट भी कर दिया है, लेकिन बहुत से बच्चों को अभी भी जो है क्यूरियोसिटी है और बहुत ही उसको जो है क्लियर नहीं है बात कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपको बताते चलो कि बहुत से लोग यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में किसको बाहर निकाला जाएगा और फिर से अगर मेरी नया मेरिट लिस्ट बनता है तो किसको अंदर बढ़ा जाए, अंदर जो है रखा जाएगा, या यहाँ पे जो है एडिशनल वैकेंसी कितनी ऐड की जाएगी। ये सारी जानकारी जो है और इस सारी बातों पे जो अपने लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ फर्स्ट नंबर पे कि देखिए ये जो अभी जजमेंट आई है सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की, तो सरकार के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सरकार चाह रही थी कि पूरी की पूरी वैकेंसी रद्द हो, लेकिन वैकेंसी को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रखा गया है। और उसी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन 6,000 प्लस पद के लिए जो नोटिफिकेशन निकली हुई थी, ये सिर्फ उसके लिए जजमेंट है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि खेल के बीच में आप खेल का नियम या खेल के रिजल्ट आने के बाद आप खेल का नियम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6,000 प्लस जो वैकेंसी निकल के आई थी उसके लिए ये जो नोटिफिकेशन आई थी, और उसमें जो जो भी सरकार के नियम था उसके अकॉर्डिंग में उसके बिहाफ पे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अभी तक जो जजमेंट है मैं उसका बारे में मैं आपको बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आने वाले या पीछे आगे पीछे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो जजमेंट आया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये 6,000 प्लस जो वैकेंसी निकली थी उसके लिए ये जजमेंट है दोस्तों। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि डीम के स्टूडेंट चाहे जो प्राइवेट कॉलेज जो है एआईसीटीई से जो एफिलिएटेड नहीं है उसके भी जितने बच्चे हैं उन सभी को भी शामिल किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये उन बच्चों को शामिल किया जाएगा उस टाइम तक के लिए जो इसमें एलिजिबल थे, लेकिन सरकार के द्वारा उसको जो है फॉर्म फिलअप नहीं करने दिया गया। तो आप ही बताइए, इसमें ये आपको मैं पूरा का पूरा जजमेंट हिंदी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा और आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को मिले कहीं पे कि अलग से जो है फिर से वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, उसमें जो है वैकेंसी बढ़ा के फिर जो है नया मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, अगर आपको मिले तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, इसीलिए मैं पूरे के पूरे जजमेंट को आपको जो है ट्रांसलेट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे बात रहती है यहाँ पे कि इसकी प्रक्रिया कब शुरू होगी, वो सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पे दिया ही हुआ है कि 3 महीने तक जो अभी जो आदेश हुआ है उसके 3 महीने तक जो है बीटीएससी को फिर से अपना जो है नया मेरिट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। नया मेरिट लिस्ट कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को सरकार के द्वारा उस समय वंचित रखा गया था उन सभी बच्चों को यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। वो टाइम मेरे हिसाब से जो है लिमिटेड रहेगा कि उस टाइम जो बच्चे एलिजिबल है उन्हीं बच्चों को फिर से जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ये बात है, ये नहीं कि अभी जो नया फ्रेशर्स है उनको भी शामिल कर लिया जाएगा, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो उस टाइम तक जो है जो बच्चे एलिजिबल थे उसको शामिल करके फिर से नया मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो ये बात आप लोग जाहिर सी है कि बताइए, अभी जिसका मेरिट लिस्ट बना हुआ है अगर उन बच्चों को अगर और बच्चों को शामिल किया जाता है तो हो सकता है कि अगर उनका नंबर बेहतर हो तो अभी जिनका मेरिट लिस्ट है उनका जो है मेरिट लिस्ट से नाम निकल जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, अगर ये देखिए, ये बात अब पूरी की पूरी सरकार पे डिपेंडेंट है कि वो 6,000 प्लस पोस्ट को जो है इसको बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। ठीक है, इसको 8,000 करती है या 9,000 करती है या नहीं करती है, वो टोटल के टोटल सरकार पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप बढ़ा के दीजिए या घटा के दीजिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो है नोटिस है, किसके लिए है ये नोटिस आपको पता ही है। जो नोटिस निकाला गया था 6,000 प्लस पोस्ट के लिए, उसके बिहाफ पे ये जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिखा देते हैं सारा चीज़। देखिए दोस्तों, गौर से देखिएगा कि खेल के परिणाम बदले गए, लेकिन खेल खेले जाने के बाद और खेल के परिणाम की प्रतीक्षा के बाद उन्हें बदला गया, यह अस्वीकार्य और अनुचित है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गौर गौर से एक एक चीज़ को सुनिएगा, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए पूर्वोत्तर स्थिति के अवलोकन में संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने की राज्य सरकार की जो कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो बिहार सरकार ने इस वैकेंसी को रद्द करने का जो फैसला लिया था वो ख़त्म हो गया।
इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों विशेष रूप से लंबे समय तक लंबित रहने के कारण बड़ी संख्या में रिक्त पद होने के कारण जो है सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न होने को देखते हुए, देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि जो रिक्त पद है वो एडिशनल करने के लिए नहीं बोला गया है। इसमें यहाँ पे ये बोला गया है कि लंबे समय तक जो है यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो निलंबित रहने के कारण जो है सरकार को कामकाज में बहुत बाधा उत्पन्न हुई है, और रिक्त पद जो वहाँ पे खाली था उनके बारे में बात किया गया था। कब खाली था? तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में। यहाँ जितने भी बात की जा रही है दोस्तों, वो उस टाइम के नोटिफिकेशन के बारे में की जा रही है। अब आगे देखिएगा कि यह न्यायालय राज्य बीटीएससी के CWJC संख्या जो केस का नंबर था उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। में दिनांक 19/4/2022 के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत की गई, देखिए, चयन सूची के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ठीक है, ये जो 19/4/2022 में जो चयन सूची आई थी उसको जो उसी के साथ जो है कोर्ट का जो है निर्देश आगे बढ़ने का है। ठीक है, आगे बढ़ने का है। अब आगे देखिए जो अंतिम रूप ले चुकी है, और फिर देखिए आपकी साथ ही जहाँ तक संभव हो, यहाँ से आप अच्छा से देखिए, साथ ही जहाँ तक संभव हो सफल पाए गए उम्मीदवार के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जो उम्मीदवार को उस टाइम में सफल घोषित किया गया था उसके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए चयन सूची को निम्नलिखित तरीके से उचित रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किस तरीक़ा से संशोधित करना है उसके बारे में नीचे में दिया गया है। एक नंबर में कि CWJC संख्या इतना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/2022 को मद्देनजर नई सूची तैयार की जाए। ठीक है, देखिए 19/4/2022 के मद्देनजर नई सूची तैयार की जाए। ठीक है, जो उस टाइम में 19/4/2022 में जो सूची आई थी उसके हिसाब से नया सूची तैयार किया जाए। और देखिए नई चयन सूची में जो है यथासंभव उन मेधावी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो अन्यथा पात्र थे लेकिन केवल नियमों में 2017 के संशोधन के कारण जो है अपात्र घोषित कर दिए गए। अब देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाला जो यहाँ पे बात कर रहे हैं AICTE से एफिलिएटेड नहीं था, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अर्थात उनके स्थान को AICTE द्वारा संस्थान को AICTE द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण, और इसी तरह सभी सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फिर से इस लाइन को आपके लिए पढ़ देते हैं कि नई सूची में जो है यथासंभव उन मेधावी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए जो अन्यथा पात्र थे लेकिन केवल नियमों में 2017 के संशोधन के कारण जो है अपात्र घोषित कर दिए गए थे। ठीक है, अर्थात उनके संस्थान को AICTE द्वारा जो है मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण, और इसी तरह सभी सफल छात्रों को भी शामिल किया जाए। अब देखिए मेधा सूची बनेगा, मेधा सूची में उन सभी छात्रों को जो है शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो उस टाइम पे जो है फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे उनके लिए बोला जा रहा है। और आगे देखिए ये बात तो आप लोग जानते हैं कि BTSC के इस आदेश से 3 महीने के BTSC को इस आदेश के 3 महीने के भीतर संशोधित चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है, और राज्य सरकार को उसके बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग द्वारा प्रस्तुत संशोधित चयन सूची पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताते चले, यहाँ पे तो सारी चीज़ इस जजमेंट में बोल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मेधा सूची तैयार करने की बात की जा रही है। मेधा सूची में नया जो है स्टूडेंट ऐड होंगे। नया स्टूडेंट जब मेधा सूची में ऐड होंगे तो आपको, तो ये बात अब सरकार पे डिपेंडेंट है दोस्तों कि अगर नया बच्चा ऐड होता है तो सीट तो 6000 प्लस जितनी सीट है उतनी ही है, 63 के लमसम। तो नए बच्चे जो ऐड होते हैं तो ऐड करने के बाद जो है वो ऑब्वियसली सी बात है कि सीट सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ही सभी को हो पाएगा वहाँ पे। अन्यथा जो है अगर उतना ही सीट पे अगर सरकार काम करती है तो जिस बच्चे का अभी मेरिट लिस्ट में नाम है, अगर नए बच्चे ऐड होते हैं और जिनके मार्क्स उनसे बेहतर होंगे तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि सरकार के हाथ में है ये जो है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि आपको वैकेंसी इंक्रीज करना है या नहीं करना है, लेकिन सरकार को यहाँ पे अब सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है कि बोला है इसमें कि 30 दिन के भीतर जो है सरकार इस पे नई मेधा सूची पे जो है सरकार काम करेगी। अब सरकार पे ये बात डिपेंडेंट करती है कि सरकार इस सीट को आगे बढ़ाएगी या इतने ही जो है 6300 प्लस सीट पे ही जो है अपनी वैकेंसी की प्रक्रिया को पूरी करेगी दोस्तों।
तो ये उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पुनः से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।